हेलो कनीज मैम। राधे राधे सभी को, जय गुरु जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज वैदिक टैरो का इस सेशन में। और आशा करूंगी ये सेशन आपके लिए एक गाइडेंस लेकर आए, एक नई नॉलेज लेके आए, और आप एक नई मोडालिटी को भी सीख पाए। आप में से बहुत लोग जो ने जैसे मुझे भी बोला कि हम लोगों ने टैरो सीखा हुआ है, हम लोग करते हैं। ठीक है, आप अपनी साइड से म्यूट रखिएगा। और जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज हैंड रेस कर लेना। थोड़ा सा मुझे बीच में वो टूटता है ना रिदम। ठीक है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, मैंने अभी म्यूट कर दिया है। हाँ जी, शिवानी जी नमस्कार। गुरु जी, क्या हाल चाल जी। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैम बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। स्वागत है चलो, आपका भी सेशन में। टैरो सीखना है अब। ठीक है, बिल्कुल सीखिए मैम। हाँ तो जी। हम थोड़ा सा टैरो देखते हैं कि क्या होता क्या ये। ठीक है, तो जैसे अगर आप सिर्फ टैरो कार्ड्स पढ़ना नहीं और ये सोचे कि टैरो के थ्रू आप अपने या दूसरों की लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं या उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वेबिनार आपके लिए ही है। क्योंकि मैं टैरो को सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन का टूल नहीं मानती और ना ही ऐसा समझती हूँ। मैं टैरो को एक मल्टी डायमेंशनल गाइडेंस सिस्टम का एक रूप में यूज करती हूँ। बिकॉज जैसे अभी आप सबने भी, कईयों ने बोला कि हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो करते हैं, टैरो करते हैं, हीलिंग करते हैं। तो टैरो कार्ड भी आपका उसी रूप में यूज करती हूँ। मैं टैरो कार्ड को न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करती हूँ, मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ इसलिए ग्राफोलॉजी से भी कनेक्ट करती हूँ, मैं नेमलॉजी करती हूँ तो नेम से भी टैरो कार्ड्स को कनेक्ट करती हूँ। तो टैरो कार्ड्स के थ्रू आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन एक्टिवेट नहीं करते हो, आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी समझते हो जो कार्ड्स आज आप करने वाले हो। क्योंकि टैरो कार्ड्स के इमोशंस और ब्लॉक्स और डिसीजन को डीपली रीड करके आप इनको समझ सकते हैं। तो टैरो कार्ड को आप एक कोचिंग, हीलिंग को एक सोल अलाइन बिजनेस के रूप में भी आप चेंज करते हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग टैरो कर रहे होंगे, नेचुरली वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे होंगे, या टैरो मोडालिटी को एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए आप यूज करते हो। तो इसलिए ये वेबिनार उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी हीलर हैं, कोच हैं, या किसी भी फील्ड में ट्रेनर हैं या बनना चाहते हैं। टैरो कार्ड आप जब सीख लेते हैं तो ये आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं। क्लाइंट्स का साथ सिर्फ सेशन के लिए नहीं होता, रिजल्ट्स क्रिएट करना भी वो चाहते हैं। जैसे आप किसी क्लाइंट के साथ बात करते हो तो आप उनको गाइडेंस देते हो, पर क्लाइंट क्या चाहता है कि उसको रिजल्ट भी मिले। हम में से बहुत सारे लोगों की ये भी चीजें होती हैं कि क्लाइंट उस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा होता है हमारे साथ। हम कहते हैं हमने उसको रेमेडी दी है, पर वो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी सारी चीजें डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। तो ये एक अपने आप में ट्रुथ भी होता है कि क्लाइंट उसको कैसे यूज कर रहा है। और कई बार सबसे बड़ा एक ट्रुथ क्या होता है, टैरो कार्ड तब काम नहीं करता जब आप कार्ड्स को रटते हो। टैरो कार्ड तभी काम करता है जब रीडर अपने कॉन्शियस लेवल पर काम करता है। और वही चीज में वेबिनार में एक्टिवेट करना भी आपको बताऊंगी कि आप उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। मैं तो करूंगी क्योंकि मेरा प्रोसेस डिफरेंट है एक्टिवेट करने का। पर अभी आज उसको हम एक शॉर्ट मोडालिटी में समझेंगे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फील करते हो कि मुझे लोगों को गाइड करना है पर मुझे सिर्फ टेक्निक नहीं डेप्थ चाहिए, तो आप इस चीज को अच्छे से सीख सकते हो। तो अभी तक जो आपने टैरो कार्ड्स पढ़े हैं, सबने राइडर वे को सबसे ज्यादा जाना है क्योंकि सबसे ज्यादा मोरालिटी राइडर वे की चलती है। हालांकि राइडर वे के अलावा भी बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं हमारे जो यूज होते हैं, बहुत सारे हैं। लोग ओशो ज़ेन भी करते हैं, एंजल्स भी करते हैं, लोग भगवान जी के भी करते हैं। तो उनमें से जो एक आज आप पढ़ोगे वो है सैक्रेड इंडिया टैरो कार्ड्स। मैं आपको भी टैरो भी दिखाऊंगी ये कैसे होते हैं। तो सैक्रेड इंडिया टैरो कार्ड जो होता है ना, ये आपको क्लैरिटी देता है कि टैरो कार्ड सिर्फ एक कार्ड का सिस्टम नहीं होता, बल्कि जैसे हमारे भारत के अपने होता है, फिलॉसफी है हमारे भारत की, हम तत्वों के बिना कोई काम नहीं करते। इवन आप जैसे भी मैम ने बोला वो बीएनएन पढ़ रही हैं, तो वो क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी क्या है या निम्बोलॉजी क्या है, आप तत्वों को जब समझते हो, इवन लोशो इज बेस्ड ऑन द तत्व। ठीक है, सारा वो एलिमेंटल थ्योरी पे बेस्ड है। तो हम जब अपने तत्वों को, अपने कॉन्शियसनेस को और यूनिवर्सल जो हमारे माइथिक स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, हमारे जो अपने भारत के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है ये। तो वहां पर क्या है, जैसे हम सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और हम पांच तत्वों से उसको देखते हैं। तो भारत दर्शन के अकॉर्डिंग की सृष्टि की उत्पत्ति एक निर्गुण ब्राह्मण से हुई है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मलेस कॉन्शियस है। तो ये फॉर्मलेस जो कॉन्शियस है, जिसकी कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये चेतना क्या है, ये धीरे 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 धीरे
बहुत गहरी हो जाती है और इन्हीं 5 तत्वों में हमारे सामने आती है। अगर हम में से बहुत ज्यादा एनर्जीज को अगर हम लोग समझें, तो आप ये समझे से हम बोलते हैं ना कि माँ का रूप है, ये काली माँ का रूप है, ये बगला मुखी का रूप है। ये रूप वही है जिस रूप में हमने उसको पुकारा है, क्योंकि एनर्जी इज ओनली कॉन्शियस। आप कॉन्शियस एनर्जी को किस रूप में बुलाते हैं, दिस इज अ हायर डायमेंशंस। तो 5 तत्व हमारे होते हैं आकाश, वायु, वायु से अग्नि होती है, अग्नि से जल, और फिर पृथ्वी। तो अपने आप में ये मेटेरियलिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है या पदार्थ नहीं है। ये अपने आप में एक आध्यात्मिक एनर्जी है जो सृष्टि के हर लेवल पे काम करती है। और इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग हम टैरो कार्ड्स को 2 मेजर पोर्शंस में स्प्लिट करते हैं। एक होता है मेजर आर्काना और एक होता है माइनर आर्काना। मेजर आर्काना में हम लेते हैं आकाश, ईदर। ये जो हमारे आसपास सबसे ज्यादा जो है ना, आकाश तत्व है। अब घर से बाहर निकलेंगे आकाश दिखाई देगा, एरोप्लेन में बैठ जाएंगे आकाश ही आकाश दिखाई देगा, रॉकेट में कूद लेंगे तो सब तरफ यूनिवर्स ही दिखाई देगा। तो चेतना का सबसे सबसे मेन्यूट पार्ट, और स्पिरिचुअल लेवल पे हम बोले तो सबसे बड़ा पार्ट यही है। तो आपकी आत्मा की या जो यात्रा है, जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपका इनर ग्रोथ है, ये उसका प्रतीक माना जाता है मेजर आर्काना। तो हम ऐसा समझते हैं कि मेजर आर्काना में जो भी कार्ड निकलेगा वो आपकी लाइफ में होएगा। वो आपकी लाइफ की मेजर इवेंट को यस नो में बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस भी देते हैं। माइनर आर्काना में हमारे 4 मेजर तत्व होते हैं जो टैरो राइडर वे में भी आते हैं और जो यहाँ पर भी आएंगे, पर यहाँ पर उनके नाम डिफरेंट है। यहाँ पे होते हैं हमारे जो सेम है वो तो एक जैसे ही रहेंगे, जैसे सोर्ड्स, वैंड्स, कप्स, पेंटाकल्स। सोर्ड्स, वैंड्स, कप्स एंड पेंटाकल्स। अब जैसे हम सोर्ड्स को बोलते हैं कि सोर्ड्स क्या होती हैं, सोर्स को हम यहाँ बोलते हैं एरो। सोर्स है वायु, एयर। तो ये क्या देती है आपको, सोर्स के जो कार्ड होंगे वो आपके मन के बारे में, आपके विचार, आपने क्या डिसीजन लिए हैं, और आपकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, ये उसको दर्शाती है। फिर आते हैं हमारे वेंट्स। वेंट्स को हम स्टाफ्स भी बोलते हैं। तो ये अग्नि तत्व को दिखाती है। सोर्स का वायु, सोर्स का है वायु, इसका है अग्नि, तो दोनों में डिफरेंस है। अब अग्नि क्या होती है, आपकी क्रिएटिविटी, क्योंकि आपकी एनर्जी है। हम कैसे बोलते हैं ना मोटिवेशन, ये मोटिवेशन क्या नाम होती है, किस चिड़िया का नाम है, इसी अग्नि का ही नाम है कि आपके अंदर कितनी फायर है। कई लोग बोलते हैं हम तो सारा दिन काम करते हैं फिर भी नहीं थकते, तो ये क्या है, आपके अंदर की अग्नि। और कुछ लोग उठ के काम ही नहीं करना चाहते, तो ये भी क्या है, अग्नि। तो वो अग्नि क्या है, ठंडी है। तो अब जिनकी ठंडी, उनकी क्रिएटिविटी लो होगी, उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि ये मोटिवेट नहीं है, और मोटिवेट नहीं है तो एक्शन करेगा नहीं। फिर आते हैं हमारे कप्स। यहाँ पे हम कप्स को बोलते हैं लोटसेस, क्योंकि वो जल में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जल तत्व है। तो कप से हम देखते हैं हमारी इमोशंस, हमारे रिश्ते, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारा मन, ये सब हम इससे देखते हैं। फिर आते हैं आपके पेंटाकल्स, इसको हम बोलते हैं डेस्क। ये आती है आपकी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में हमें चाहिए होती है सिक्योरिटी, लॉस ऑफ, जो हमारे अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है, तो हम उसको बेसिक नीड्स में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपकी सिक्योरिटी होगी, आपका भौतिक शरीर हो गया, आपका भौतिक जीवन हो गया। ये सब हम माइनर आर्काना में देखते हैं। अब जो ये वाले टैरो कार्ड्स हैं, ये यूनिवर्सल मिथ स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। हम सबको पता है हमारे भारत में, हमारी संस्कृति ने में कोई ना लिमिट नहीं है, और ना ही हमारी संस्कृति को आप लिमिट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतने ढांचे हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, कि ये कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। चाहे वो हर संस्कृति की कथाएं हो, ठीक है। हम जैसे बोलेंगे नॉर्थ इंडिया के साइड में हम सबसे ज्यादा माता रानी को मानते हैं। आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाओगे, वहां पे दत्तात्रेय भगवान जी को ज्यादा मानते हैं। और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ ही चले जाओ, लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं। आप साउथ की तरफ चले जाओगे तो वहां पे कार्तिकेय भगवान जी को ज्यादा मानते हैं। तो ये सबकी क्या, हर संस्कृति की अपनी अपनी कथाएं हैं, अपने अपने महाकाव्य हैं। तो इन्हीं के आधार ही ये मिथिक टैरो के साथ कनेक्ट किए गए हैं। तो जिसने इसको क्रिएट किया था उसने 10-12 साल तो पहले इस मेथोलॉजी को ही समझा, और बाद में ऐसे ही वो उसने फॉरेन में कहीं वेस्टर्न कल्चर में देखा टैरो करते हैं वो लोग, तो उन्होंने देखा कि टैरो तो ये हमारे यहाँ भी होते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी ये सब कार्ड्स के थ्रू ये सब चीजें करते थे, और ये बहुत पहले की बात है। हम बोलते हैं कि टैरो कार्ड वेस्टर्न से आए हैं, टैरो कार्ड कोई वेस्टर्न से नहीं आए हैं, आए हमारे भारत से ही है।
आप समझ लें कि हमारे बहुत सारी 95% जितनी भी विद्या है ना, सब हमारी भारत से ही कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुई है। यहीं पे लोग सीखने आते थे, यहीं पे बहुत सारे ऐसे भी ट्रेवलर्स आए हैं जो यहाँ पे चीजें सीख कर अपनी कंट्रीज में गए हैं और उनको अपनी मेथोलॉजीज के साथ या अलग चीजों से कनेक्ट करके उसको यूज किया है। तो कई लोग मानते हैं कि ये एक पश्चिमी प्रणाली है। तो हम इस टैरो कार्ड्स को यहाँ देखेंगे कि ये पश्चिमी नहीं है, ये हमारी इंडियन टैरो कार्ड्स है जो हमारे अंदर चल रही ऊर्जा को, हमारी सोच को और हमारी ग्रोथ को दिखाता है। ग्रोथ में मैं शॉर्ट में बात करूंगी। ग्रोथ हम किससे देखते हैं? कर्म से देखते हैं। कर्म क्या होते हैं हमारे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाली क्लासेस में कि कर्म क्या होते हैं, पुरुषार्थ कैसे देखते हैं। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम आते हैं सीधा कार्ड पे। आपने जब टैरो कार्ड भी पढ़ते हो तो वहां पर आप कार्ड देखते हो। फर्स्ट कार्ड देखते हो आप कि वो कार्ड क्या बता रहा है। आप कार्ड के साथ ही बहुत सारी चीजें निकालते हो कि ये ऐसा दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पर जैसे एक कार्ड दिखाती हूँ जो आप पढ़ोगे, जो सीक्रेट्स कार्ड पढ़ोगे। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ और अपने आप को मैं कर देती हूँ स्पॉटलाइट पे सो दैट यू कैन इजिली सी द फोटो। देखो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है? ठीक है। आप में से जिन लोगों को इस फोटो को समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट करूंगी जानने के लिए ये क्या है। देख लिया आपने ध्यान से? ठीक है, कल्पना जी क्या दिखा आपको कार्ड में? राधे राधे मैडम। मैं मैडम जी, मुझे गणेश जी दिखे जो डांस कर रहे हैं और मूषक जी भी है वहां। हम्म। हाँ। और हैप्पी लग रहे हैं वो, मीन्स अच्छा दिख रहा है, जैसे हाँ। अग्रेशन नहीं दिख रहा है। हाँ। ओके, प्रतिभा जी आपको क्या दिखा? राधे राधे मैम। राधे राधे। गणेश जी दिख रहे हैं, खुश मुद्रा में है वो। खुश मुद्रा एक में है। उनका है वो मुद्रा, इतनी खुश है कि वो उसमें डांस कर रहे हैं। राइट। लेकिन जमीन से थोड़ी सी धूल है, धूल बोल लो या वो क्लाउड्स हैं कुछ स्काई ब्लू कलर के, इसलिए वो थोड़ी सी उड़ रही है। एंड बहुत मतलब डांसिंग मुद्रा है इनकी, नटराज वाली बोल लो आसपास। राइट। राइट। डांसिंग मुद्रा। ठीक है। तो अब आपको देखने से समझ में आया मूषक दिख रहे हैं, गणेश जी दिख रहे हैं। तो अगर हम इस वैदिक कार्ड को समझें, कार्ड को देख के हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी किस लिए माने जाते हैं, क्या होते हैं हमारे? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता, प्रथम पूजनीय। न्यू यस। प्रथम पूजनीय। हाँ, और न्यू न्यू जर्नी का भी इंडिकेशन दे ठीक है। सकते हैं, तो कुछ ये नया सिखाना। ठीक है। तो इसका ये है, हमारे कार्ड का नाम ग्रेस है पर इसका नाम है ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा जो भी आपने देखा है। तो ठीक है, अब ये ग्रेस कार्ड आपने देखते ही बताया कि लॉर्ड गणेशा जी की कृपा दिख रही है, बहुत खुश हैं। तो अब इस कार्ड को देख के क्या समझ में आता है? अगर मान लो ये कार्ड निकल आए, मैं सीधा आपको सिखाने पे ले जाऊंगी, कोई इसमें इफ बट नहीं है कि इस कार्ड को हमने, कार्ड को समझना है ठीक है, बट अब आपको ऐसे ही समझना है कि विघ्नहर्ता आपके सामने है। हमें पता न्यू है विघ्नहर्ता कौन होते न्यू हैं। बिगनिंग आ रही है आपकी। ठीक है, न्यू बिग, हाँ। न्यू हाँ। बिगनिंग आ रही ठीक है है। आपको, के लिए अच्छा है। सारे सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, यस, कष्ट राइट। जो दूर करने कार्य के लिए है। करने जा ठीक रहे है। हैं उसमें तो इनकी ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है। ब्लेस वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम देखो ये आप लोगों को कितने जो अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ कि हमने कार्ड निकाला मैम ये कैसे। रूट चक्रा को भी डिपिक्ट करता है क्योंकि गणपति जी रूट चक्रा के देवता है। हाँ, जो लोग अभी नए हैं उनको नहीं पता रूट चक्र को कैसे डिपिक्ट करेंगे, हाँ। बट इन जनरल अच्छा। अभी आपको फोटोग्राफ को देख के बहुत सारी चीजें हम्म, रिलेट हुई। ठीक है। तो अब हम्म, मैं भी और इसमें अनाउंस करती हूँ क्या क्या चीजें हैं। एक तो हमें समझ में आया कि वो विघ्न हरता है, प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ही हमारी लाइफ में आए हैं। तो लॉर्ड कृष्णा क्या कर रहे हैं? आपके रास्ते की रुकावटों को हटा रहे हैं। अगर आप किसी के काम में फंसे हुए हैं, महसूस कर रहे हो, तो ये आपको रास्ता साफ करने का इंडिकेशन दे रहा है। फर्स्ट। ठीक है। सेकंड, गणेश जी हम किस लिए लगाते हैं? हम घर के बाहर लगाते हैं ताकि हमारी प्रोटेक्शन रहे। बहुत सारे लोग घर के बाहर लगाते हैं, जबकि मैं बोलती हूँ घर के हमेशा अंदर लगाने चाहिए क्योंकि वो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। ठीक है, हमारे घर की हम जब भी शुभ लाभ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गणेश जी को बुला रहे हैं। तो ये कार्ड अपने आप में क्या दर्शाता है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर में हैं। आप यहाँ पर एक भरोसा है कि आप अकेला महसूस ना करें, भगवान गणेश जी आपके साथ हैं। उनकी उच्च शक्तियां, हायर पावर आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको गाइडेंस दिखाएंगी। दूसरा, तीसरा क्या दिखा रहा है? गणेश जी हम कब यूज करते हैं? जब भी हम कोई नया शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, या गणेश जी बनाते हो अपनी थाली में बनाओ, अपने घर में बनाओ, हवन सामग्री में जब हम बनाते हैं उस थाली के अंदर बनाओ, तो हम सबसे पहले गणेश जी बनाते हैं। तो क्या दिखा रहा है? आपकी नई बिगनिंग को दिखाता है, हम्म, क्योंकि लॉर्ड गणेश किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के
देवता हैं। इसलिए ग्रेस कार्ड सुजेस्ट करता है कि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने करने वाले हैं तो ये सही समय है। पुराने दुखों के पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तीसरा, चौथा क्या नजर आ रहा है हमें? क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के कारक हैं, गणेश जी मरकुरी के कारक हैं। बुद्धि के होने से ग्रेस कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा और जो दिमाग में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ये चार चीजें हमें समझ में आई है आराम से जी। कार्ड को देखकर। इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। नो। और साथ में ये कार्ड से अब जैसे आपको किसी को गाइडेंस देनी है, आपने तो कार्ड निकाल दिया, ये तो हमने उसको बता दिया कि कार्ड में ये सब हो जाएगा, तो क्या दिखा रहा है वो? अभी कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड करें, आभार प्रकट करें। जो भी आपके पास है उसके लिए पहले शुक्रिया अदा करना सीखें। और आपके ट्रस्ट को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि आप अपने फैसलों पर भरोसा रखें क्योंकि आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। सिंपल। और नमस्कार मैम। और मैम ह्यूमैनिटी में क्या दिखा रहा है? अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने ईगो को त्याग करें, क्योंकि गणेश जी कौन है? पार्वती और शिव के पुत्र हैं। हाँ तो जी। उन्होंने कभी भी ईगो नहीं रखी। वो बोलते थे ना, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। जब उनकी माँ उनको बोलती थी चुप रहने के लिए, वो चुप रहते थे, पर उसके बाद अपना जवाब देते थे। तो क्या करते थे? अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करते थे। तो ग्रेस कार्ड का आना अपने आप में एक ग्रीन लाइट की तरह है। ये बताता है कि आप सही दिशा में हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ है। इजी था समझना? कोई डिफिकल्ट लगा इसमें नो। मैम एक आपको? क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो मैम। और सबसे पहले तो नमस्कार है आपको। और मैम ये ऑलरेडी ये टैरो कार्ड मेरे पास पहले से है, तो क्या ये भी मतलब इसका यूज मैं कभी कभी करती हूँ, तो ये क्या चलेगा या फिर वही लेना पड़ेगा जो आप? मैम अभी मेरे को सेशन कंप्लीट करने दो। ओके ओके। ठीक है। तो ये हमने ग्रेस कार्ड को देखा। अब देखते हैं हम इसका अगला कार्ड। इसमें ये कार्ड आता है। मैं कुछ कार्ड्स आपको आज ही बताऊंगी इसको हम कैसे सीख सकते हैं, ताकि आपको लगे कि आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ये एक कार्ड है आपके सामने। फोटो को ध्यान से देखें, क्या दिख रहा है इसके अंदर? शिव जी भगवान। कार्ड का नीचे नंबर देखें, क्या लिखा हुआ है ध्यान से? 0 लिखा हुआ है। दिख रहे हैं? कि हीरो जी। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप नहीं नहीं, मैं आप कार्ड नहीं, सिर्फ मैं ये पूछ रही हाँ हूँ कि जी। कार्ड में शिव आपने जी। देख लिया ध्यान से क्या क्या बना शिव हुआ है? शिव थोड़ा जी। सा ऊपर करना, एक बार नीचे मैम से थोड़ा देख। ऊपर कीजिए। जा मैम ही गायब हो गई। मैम आपके बैकग्राउंड की वजह से ना ये उड़ हाँ, जाता मेरा है बीच बैकग्राउंड में। की वजह नहीं से रहा आ रहा है। क्लियर नहीं हो बैकग्राउंड रहा, क्लियर नहीं आ क्लियर। रहा। क्लियर ओके, थोड़ा सा रुको, मैं कम ना है। आपको रुको एक काम करती हूँ। आई बैकग्राउंड लेफ्ट स्क्रीन माई। शे स्क्रीन मैम एक मिनट, एक मिनट, मैं बैकग्राउंड हटा देती हूँ, रुको एक हाँ। मिनट। एक बार देखती हूँ, बैकग्राउंड यहाँ पे हटाने का ऑप्शन है ना मेरे पास, मैं यहाँ से हटा दूँ। क्लैरिटी हो जाएगी तो। अभी वो रिकॉर्डिंग पे तो अभी नहीं होगा वो। चलो कोई अभी बात देखो, अभी नहीं, दिख आप रहा है? थोड़ा पास थोड़ा करके ऊपर दिखा। कीजिए मैम। थोड़ा। मैम ये शिव तांडव करते हुए दिख रहे शिव हैं। हाँ जी, वो तो ठीक है। शिव जी और भगवान। आप में बस रुद्र एलिमेंट देखो अवतार इसमें में क्या क्या है। दिख रहा है। शिव जी दिख रहे शिव हैं जी आपको, हाँ जी। त्रिशूल दिख रहे मैम हैं, उनके मैम नीचे साथ से शस्त्र कोई शस्त्र स्नेक दिख दिख रहा है, रहा है। नीचे एक डॉग है। नीचे और कोई टांग खींच रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है। उनके पीछे मतलब और दो आगे भी काफी हैं। शस्त्र हैं उनके हाथों में, और उनके अग्नि हाथ है। में त्रिशूल है, ठीक है, चलो। स्नेक है। अब आपने काफी कुछ देख लिया इसमें। मैं भी बताती हूँ जो इसमें आप लोगों को दिखा है। आपने बोला स्नेक दिख रहा है, धनुष दिख रहा है, त्रिशूल है, उनके हाथ में डमरू है और तांडव कर रहे हैं। स्नेक अग्नि आपको है। दिखे हैं, एनिमल्स जी आपको दिखे हैं इसके अंदर। जी। ठीक है। और शिव को हम क्या बोलते हैं? रुद्र का रूप है हमारे। रुद्र हाँ जी। अवतार। रुद्रा जी। अवतार है। रुद्रा यस। अवतार कब लिया था उन्होंने? जब वो सृष्टि का प्रलय लाने के टाइम। उनके रुद्र पैर अवतार टूट उन्होंने गए। मैं बताती हूँ, रुद्र अवतार उनको लेना पड़ा था या वो पार्वती। ऑटोमेटिकली हुआ था जब वो पार्वती के वियोग में वियोग गए में थे। रोए थे? तो योग उनके में जो तो रहे थे। आंसू गिरे थे उससे उनके रुद्र बने थे। उसी रुद्र रूप में जब वो नाच रहे थे रो रो कर, तो ये हमारा उसको हम रुद्र अवतार बोलते हैं। तो ये एक तरह से वियोग को भी दिखाता मैम है। सती वियोग की उसमें। तो आपको क्लियर हो गया। इस कार्ड का नाम क्या है मैम? इसका नाम है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड। अच्छा। ठीक है, ये
वाइल्ड कार्ड है हमारा। इसको हम देखते हैं लॉर्ड रुद्र शिवा से। अब म्यूट कर लीजिए वापस। तो अब इसका कोर मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि ये कार्ड किसको दिखा रहा है? भगवान जी रो रो के जब डांसिंग उसमें थे तो क्या दिखा रहे थे? कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि उसके बाद उनको किसने संभाला था? विष्णु जी ने कहा कि अपने वियोग में इतने वो हो जाएंगे, तो उन्होंने पार्वती का जो वो निकला था उस शव को उन्होंने कितने कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे, जगह जगह वो गिने, और जिससे हमारे शक्तिपीठ बने, जिसमें राइट। से माँ कामाख्या का भी उसमें से एक रूप है। ठीक है। तो ये जी कार्ड क्या दिखा रहा है अपने आप में? जब शिव जब तांडव करते हैं तो वो दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि शिव देवता है शमशान के, और शमशान का घर होता है एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस, है ना? तो वो बदलाव का घर है। तो बदलाव क्या होता है अगर हम उसको जीवन में समझें और सारा थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें, तो बदलाव होता है जब हमारे जीवन में बहुत हमारे अंदर प्रेशर्स क्रिएट होते हैं ना, हम उस प्रेशर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सेम एज इन द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर है, कैटरपिलर से वो बटरफ्लाई में तब्दील होती है। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी लाइफ के हम एक पार्ट में कैटरपिलर की तरह रिंग रिंग कर चल रहे होते हैं। और जब हम दुनिया के प्रेशर, समाज की चीजें, समाज के क्वेश्चंस, उनको झेल झेल के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। और कई बार ये बदलाव अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, क्योंकि या उसको हम प्रतीक मान सकते हैं कि वो होगा, क्योंकि आपने आज कुछ सोच लिया कि मुझे करना है। देखो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में यही लिखा है, यस और नो, ऐसा है कि मेरे तो कर्म ही ऐसे, मेरी तो जिंदगी में लिखा ही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं मुझे ऐसे नहीं जीना है, आई वॉन्टेड टू चेंज, जो दुनिया को बदलने की बजाय खुद को बदलना चाहते हैं। जी तो यहाँ पर रुद्र क्या बता रहे हैं? रुद्र पुरानी चीजों को नष्ट कर रहे हैं। तो वो नष्ट कब हो रही है? जब हम अपने विचारों को, जो हमारे विचार हमें तंग करते हैं, जो हमें जीने नहीं दे रहे या जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हम उन चीजों को नष्ट करके नए जन्म में जा रहे हैं। तो जब एक कार्ड निकल के आया तो क्या दिखा रहा है? जो आपकी लाइफ में अचानक बदलाव आने वाला है ये उसको भी दिखा रहा है, और साथ में कार्ड आपको इंडिकेट, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, हम सबको पता है। जी शिव क्या है? फियरलेसनेस है, क्योंकि शमशान के देवता, जो शमशान में बैठा है, उसको किस चीज का डर है? तो फियरलेसनेस है ये। तो वो क्या बता रहा है? अगर आपका ये कार्ड आ रहा है तो बिना डरे अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ दीजिए। शिव अपने आप में ही एक रॉ एनर्जी है, इसमें शक्ति का भंडार है जो कंट्रोल से बाहर लग सकती है, या जब जरूरी है तो वो बाहर निकल सकता है। तो कई बार हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें उन बदलावों को झेलेंगे, हमें उस सिस्टम से बाहर आना पड़ता है, हमें उस शेल से बाहर आना पड़ता है, हमें उस एग में से उस चूजे को बाहर निकालना पड़ता है भाई, ताकि तू जाके बाहर में चीची चीची करे। तो इस कार्ड की अपने आप में समरी ये कहती है कि जब ये कार्ड आए तो समझ लीजिए कि पुराना वक्त खत्म हो रहा है। इस बदलाव से डरे नहीं, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। कितना जी ब्यूटीफुल कार्ड है। मजा आया कार्ड करके? मजा आ गया। ठीक है। तो वंडरफुल। अब आपने सिर्फ एक फोटो देखा, आपको कार्ड समझ में आया। ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन। हम और एक दो कार्ड्स करते हैं ताकि आपको मजा आए करके। ठीक है। तो कुछ भगवानों का तो हम आज करते हैं। ये देखो, अब ये है, रूप समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ जी, नारायण, ये विश्व स्वरूप, विराट हाँ विष्णु स्वरूप, हाँ जी। विष्णु ईश्वरी जी है। है। क्या? विष्णु विष्णु जी, जी। यस, विष्णु विष्णु जी हैं। विष्णु भगवान जी। विष्णु भगवान जी। ठीक है। शेषनाग के अब साथ। राइडर वेव में भी इस कार्ड को बोला जाता है द मैजिशियन का कार्ड। वो हम्म। राइडर वेव में इसको मैजिशियन का कार्ड बोला जाता है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो विष्णु जी को देखो ना, वैसे भी सबसे मैजिक उन्होंने ही क्रिएट की है जी है ना? प्रेम भी उन्होंने फैलाया, पॉलिटिक्स भी उन्होंने फैलाया, धर्म भी उन्होंने फैलाया, जन्म कर्म कर्म भी उन्होंने फैलाया। फैलाए। पालने वाले भी वही हैं, हाँ जी रास्ता दिखाने वाले भी वही हैं। सारे टूल्स हैं इनके सारे पास। टूल्स हैं इनके पास। गुड। और अपने टूल्स को यूज कैसे करना है ये भी उन्होंने सिखाया। यही थे एकमात्र जिन्होंने अर्जुन को बोला जो मैं कहता हूं वही कर तू, फिर होगा वही जो तू चाहेगा, क्योंकि तू जो चाहेगा वो मैं नहीं करने दूंगा, तो इसलिए जो मैं कहता हूं वो कर। ठीक है। तो इस तरह से मैजिशियन कार्ड्स आपको और क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या बता रहा है? विष्णु जी से हमने देख लिया कि पालनहार है और ये सब चीजें हैं। अब जब ये कार्ड हमारे पास आता है तो ये किस तरह के इंडिकेशन हमें देता है? तो मैम आप इस लोगों कार्ड के, का नाम भी बता दीजिए प्लीज। इस कार्ड का नाम है, मैं मैजिशियन नाम है इसका। इसका नाम मैजिशियन कार्ड ही है। हाँ, ओके। मैजिशियन कार्ड है इसका।
ठीक है। इसको हम कार्ड को बोलते हैं, 2 नंबर का कार्ड होता है, इसको हम बोलते हैं लॉर्ड विष्णु। ठीक है, ये नाम मैं आपको लिखवाऊंगी जब हम सारे करेंगे ना, तो लॉर्ड विष्णु का कार्ड है ये। तो अब इसका कोर मीनिंग क्या है, क्योंकि विष्णु जी क्या सिखा रहे हैं आपको, मैजिक। मैजिक सिखा रहे हैं। और मैजिक कैसा, अभी जैसे मैंने एक वर्ड बोला, वो क्या कहते कर्म हैं, करने का। जो मैं कर्म कहता करना। हूं वो कर, तो होगा कर्म वही करने जो तू का। चाहेगा। तो एक तरह से आपकी लाइफ में क्या है, ये कार्ड मैनिफेस्टेशन और बैलेंस का अपना बैलेंस एक स्किल है। यस। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन और बैलेंस का है, आपके पास वो सारी स्किल्स और रिसोर्सेज हैं जिसने आप अपनी मनचाही दुनिया बना सकते हैं। इट्स वेरी गुड कार्ड। मजा आ गया ना सुन के। तो 100। कार्ड निकल रहा है तो क्या बता रहा है कि आपके पास सब कुछ है, वो आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो। तो स्किल एंड मास्टरी अपने आप में क्या दिखा रहा है, काम करने की क्षमता और आपके हुनर को दिखा रहा है। तो ये स्किल मास्टरी होगी इसी कार्ड से। इसी कार्ड से हम देख रहे हैं उसका प्रिजर्वेशन क्या है, कि अपनी बनाई हुई चीजों को संभालना और ग्रो करना जरूरी है। और यही श्री कृष्ण भगवान थे या विष्णु भगवान थे जो एक्शन में लेके आए। पांडव तो क्या कर रहे थे, सिर्फ वन वन भटक रहे थे। उन्होंने ही बोला कि अपने राइट के लिए तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब तक तो वो बोल ही नहीं रहे थे, श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने आवाज उठाई कि हमें हमारा थोड़ा सा एक गांव ही दे दो, हमें नहीं तो 5 गांव ही दे दो। तो वो भी उसको दुर्योधन ने नहीं दिए, एक्शन के लिए भी दिया। तो ये कार्ड आपको बता रहा है अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने का। तो समरी ये कहती है कि विष्णु जी आपको ये बताते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपके पास दिमाग है, ताकत है और मौका है, तीनों चीजें आपके पास है। तो कितना बढ़िया कार्ड हो गया ये। ठीक, चलो अब एक और कार्ड देखते हैं। ये देखो, दिख रहा है ये, नहीं थोड़ा सा लाइट लाइट। नहीं ठीक दिख है, रहा मैम। अभी दिख रहा है। सरस्वती माँ का तो नहीं। यस, मैम थोड़ा ऊपर करो, सरस्वती हाँ माँ अभी, की। मीना नीरवेस माँ सरस्वती हैं, हाँ बहुत जल में ज्ञान। बैठी है, मतलब नदी में। यस। कमल नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हाँ कार्ड वो थोड़ा सरस्वती नीचे है। माँ का कमल आप कमल देखोगे है। ध्यान से क्योंकि लाइट शेडेड है ना कमल ये, है। हाँ कमल है, थोड़ा कमल सा। कमल पे है। विराजे हुए हैं। राइट, वेरी गुड, वेरी मैडम गुड। आप गायब हो गई। आप अरे गायब भी वो हो गए। नहीं कोई गायब बात नहीं। नहीं, कार्ड नहीं दिख रहा मैम है। नजर आ रहे हो। ये कार्ड भी तो गायब हो गया ना साथ में। अभी नहीं, अब दिख रहा है ना। अब ठीक है, थोड़ा ठीक ऊपर है, हाँ जी। कीजिए मैम। दोनों दिख रहे हो। हाँ अब ठीक ठीक है। हाँ है। ये सब तो कमल का हमें, ठीक है, अब तो दिखाई ये दे। हमें सरस्वती माँ दिखाई देगी है। तो अब इस कार्ड का नाम क्या है, ये कार्ड है आपका हाई प्रिस्ट्रेस का कार्ड है इसका। ओ ठीक है, हाई प्रिस्ट्रेस का कार्ड है, ये देवी सरस्वती माँ का कार्ड है। अब सरस्वती माँ किस लिए पूजनीय है, क्योंकि वो विद्या की देवी है, वो विजडम की देवी है। आपके इंट्यूशन का रास्ता भी यहीं से होके जाता है। तो हाई प्रिस्ट्रेस का कार्ड निकलता है। तो ये मैं भी ना आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, इनका डिटेल बहुत है, डिटेल ज्यादा पड़ेगी तो एक एक कार्ड में आज सच में एक दिन लग जाएगा, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। मैं तो सिर्फ आपको उनके कोर मीनिंग बता रही हूँ कि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो कोर मीनिंग इस कार्ड का है कि ये कार्ड आपके इनर विजडम को दिखाता है और आपकी इंट्यूशन को भी दिखाता है कि कितनी अच्छी है या कितनी हाई इंट्यूशन है। यानी कि जो हर सवाल जो आपको बाहर ढूंढ रहे हो वो कहाँ छुपा है, आपके अंदर। क्योंकि इंट्यूशन क्या कहता है, इंट्यूशन है केतु, तो वो क्या कहता है, अपने अंदर झांको। और माँ सरस्वती क्या है, नॉलेज की देवी है, विद्या की देवी है। तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आपकी आत्मा के ज्ञान को दिखाता है ये। सरस्वती माँ को सबसे साइलेंट देवी बोला जाता है। तो शांति में बैठ के आप अपने मन की आवाज सुने। तो यहाँ पे वो केतु को अगेन इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि केतु भी क्या है, अपने अंदर की आवाज है। केतु आपका सबकॉन्शियस है। तो आपके सबकॉन्शियस में भी बता रहा है कि सपनों को और आपके जो भी संकट आ रहे हैं या आपको जो लाइफ में कोई संकेत मिल रहे हैं, ईश्वर आपको ना आगे बढ़ने के लिए भी कोई ना कोई आपको रास्ते दिखाता है, कोई संकेत देता है, अच्छा ऐसा नहीं ऐसे करो, या आपको किसी फॉर्म में समझाने के लिए आता है। ठीक है, आपने कई स्टोरी सुनी होंगी, भगवान जी लेने आए, वो एक ऋषि मुनि गए नहीं, वो पूरी एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो आपने, उसका मतलब यह है कि भगवान ने उसको अल्टीमेटली बोला था मैं तो 3 बार आया था तुझे लेने के लिए पर तू ही नहीं आया। तो हमें संकेतों को समझना जरूरी है। हमें ये नहीं कि भगवान जी, विष्णु भगवान जी हमें वो ऐसे अवतार लिए हुए दिखाई देंगे, चल बेटा मैं तेरे को यहाँ लेके जाता हूँ, ये नहीं होगा। आपको संकेतों को समझना पड़ेगा, जो लाइव संकेत या हमें सपने दिखाई दे रहे हैं, सपनों के भी अपने मीनिंग होते हैं। तो अपने आप में हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये दिखाता है, सरस्वती का आना ये बताता है कि
फिलहाल एक्शन लेने से ज्यादा सोचने और सीखने का वक्त है। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, ये दिखा रहा है। अगर मैं अब हमने जो 3 कार्ड पढ़े, तीनों कार्डों का अगर मैं अब एक रिलेशनशिप बनाऊं तो क्या हो जाएगा? सरस्वती है हमारी हाई प्रिस्टेस, विष्णु जी हैं हमारे मैजिशियन, रुद्र निकले हमारे वाइल्ड कार्ड। तो 3 कार्ड हमारे निकले। तो सरस्वती माँ दे रही है आपको आइडिया और ज्ञान का, बता रही हैं आपको। विष्णु भगवान जी बता रहे हैं कि उस आइडिया को मेहनत से लेकर मैनिफेस्ट करना बता रहे हैं। रुद्र कार्ड बता रहे हैं जो काम का नहीं है उसे हटाकर नया रास्ता बनाना है। Yes. तो तीनों कार्ड में ये रिलेशन निकल के आता है, अगर आपके तीनों कार्ड निकल के आते हैं तो अपने आप में इनका समरी ऐसा निकलता है। मैम आपने पहले गणेशा कार्ड भी तो बताया है, हाँ, तो गणेशा कार्ड उसका में भी हमारा जीरो कनेक्शन नंबर, इसके साथ मैम वो होगा? 0 नंबर का कार्ड है ना, वो हमारा ग्रेस का, अगर पहला कार्ड निकलता है तो ग्रेस का है। कार्ड के नंबर हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, रुद्र से। जी। ठीक है, इसलिए वहां से बताया। अब देखो, जैसे ये आपका है, दिख रहा है? महालक्ष्मी। वाओ, ग्रेट। महालक्ष्मी। यस। देखो अभी फोटो कैसे मर्जी कार्मिक फोटो बनाया है या एकदम प्रिंटेड और जो फोटो बनाया है, लोटस फिर दिख भी रहा है, एलिफेंट है वो इनके ऊपर बरसा रहे लोटस भी है, लोटस। हैं। और हाँ, पैसे की देवी है। आप उनके नीचे देखोगे यहाँ पे श्री विद्या का भी वो बना हुआ है उनका। थोड़ा मैम लाइट है लोटस ना दिख रहा है यहाँ। ना? यंत्र है। प्रिय यंत्र है। ठीक है। और लक्ष्मी पैसे देवी। का हाँ, वो लोटा, ठीक है। तो अगर अब फंड का लक्ष्मी का लोटा। कार्ड निकलता है तो लक्ष्मी सबको चाहिए अपनी लाइफ में, पैसे। है ना? तो लक्ष्मी का कार्ड क्या बताएगा? लक्ष्मी का आना क्या क्या बताता है? प्रॉस्पेरिटी, यस, और? रिचीज, यस, और? वही हो गया ना, नाम, शोहरत, पैसा, सब हाँ कुछ सब धन। कुछ उसी से ठीक है, नेम गेम। नहीं ठीक नहीं। है। तो श्री लक्ष्मी जी का जब कार्ड निकलता है तो वो आपकी अबंडेंस को दिखाता है, आपकी प्रचुरता को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है, नरिशमेंट का रास्ता दिखाता है, और ये बताता है कि आपका वक्त हर तरह से फलने फूलने वाला है। लक्ष्मी जी का फ्रूट क्या होता है? अनार ना। जी। अनार को कैसे दिखाते हैं? अनार तो फलने फूलने फर्टिलिटी वाला। तो होगी। हम कई बार फर्टिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, किसी का बेबी नहीं हो रहा तो उसको हम अनार वाली रेमेडीज बताते हैं। तो ये मैम ये क्रिएटिव, एम्प्रेस कार्ड भी कहलाएगा फिर तो? हाँ जी, एम्प्रेस ही है मैम इसका नाम। एम्प्रेस है ये तो एम्प्रेस ही है इसका नंबर नाम। नहीं ठीक है। एम्प्रेस। तो अपने आप में फलने फूलने वाला दिखा रहा है, तो ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को दिखाता है, और रिश्तों में प्रेम बदलने का संकेत भी देता है, या प्रेम बढ़ाने का संकेत भी देता है, या आपके जीवन में प्रेम आने वाला है उसका संकेत भी देता है। पर इसी कार्ड का कई बार क्या होता है, हर एक कार्ड के नेगेटिव मीनिंग भी होते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं शेडो मीनिंग क्या है उनका। ठीक है, हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मीनिंग, बट हम वैदिक में उसको बोलते हैं शेडो मीनिंग क्या है। हर एक कार्ड का अपना शेडो मीनिंग होता है। तो और इस स्टेट कार्ड से मैं आपको शेडो मीनिंग भी बताती हूँ, उसका हम शेडो मीनिंग कैसे लेंगे। एक मिनट, म्यूट कर दूं कुछ अभी भी ना। ओके, ठीक है। तो शेडो मीनिंग जब हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च करना, या सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना, ये भी दिखा सकता है वो कार्ड। ये इसका शेडो मीनिंग है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। या वो ऐसा भी बोल सकता है किसी और पर इतना ज्यादा ध्यान देना कि उनका दम घुटने लगे। ओवर प्रोटेक्टिवनेस को भी दिखा रहा है ये। क्रिएटिव ब्लॉक को भी दिखाता है कि आइडियाज का रुक जाना या आलसीपन आ जाना, ये उसको भी दिखाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, लोग आलसी हो जाते हैं, कि दिमाग का लगता है आराम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। अब ऐसे ये तो मैंने आपको बताए थे कार्ड्स के, कुछ कार्ड्स के बारे में। अब इसके अलावा भी हमारे से और कार्ड्स होते हैं, जैसे आपने राइडर वे बोला, द एम्परेरियर होता है, हीरोफेंट होता है, लवर्स का कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो होता है ना एम्पीरियर का, वो होता है लॉर्ड ब्रह्मा का। तो लॉर्ड ब्रह्मा का स्ट्रक्चर भी आपको डिसिप्लिन और अथॉरिटी का ही दिखाता है। तो ब्रह्मा जी की तरह ये कार्ड नए रूल्स बनाने, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं,
तो नए रूल्स को दिखाता है, नए मजबूत बुनियाद को दिखाता है, आपने क्या फाउंडेशन तय की है, मतलब अपनी लाइफ में आप क्या फाउंडेशन खड़ी करने वाले हैं या उसकी बात कर रहे हैं, या आप किसी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो उस कार्ड को दिखाता है। तो ब्रह्मा कार्ड जब आता है तो वो दिखाता है कि आपकी लीडरशिप और आपकी लॉजिकल सोच कैसी होगी, उस सोच के साथ आप कैसे काम करेंगे। और अगर इसी का मैं शेडो मीनिंग देखूं तो वो कई बारी डोमिनेंस को दिखाता है, तानाशाही को दिखाता है कि आप अपनी ही चला रहे हो सिर्फ, इनफ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, डिसिप्लिन के लैक को दिखाता है। तो यहाँ पर भी हम कैट्स, जितने भी कार्ड्स हैं हम उनको डिफाइन करते हैं इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ टाइम टू हैंड रेस। अब मुझे बताओ पहले किसको ये इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में, समझने में। मैम कितने कार्ड हैं? राइडर वे कार्ड्स। में कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास? मैम मैंने टैरो को मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैम अच्छा, 78। इसमें हमारे कार्ड्स 84 होते हैं, 4 कार्ड एक्स्ट्रा और होते हैं इसमें, तो टोटल 88 कार्ड्स होते हैं इसमें। देखना। ओके। हाँ। अच्छा, बस ये 4 लोगों को इंटरेस्टेड लगे ये कार्ड और किसी को समझ नहीं आया? सुमन मैम आपका तो मैंने देख लिया हैंड रेस। ओके, बाकी सबको तो पता था मैम ये कार्ड्स कैसे होते हैं? इंटरेस्टिंग तो है। और एक और चीज इसमें देखने को मिली कि ये सारे भगवान से करके बाकी टेरो कार्ड जो होते हैं वो सब मीनिंग तो सबके वो चीज प्रिडिक्शन वो अलग चीज हो गई, लेकिन इसमें गॉड को जो लेकर के है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा। ये सारे मैम इसका नाम ही है, ये कार्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, आपके पास तो हैं बट बाकियों के पास नहीं है कार्ड्स का, ये टैरो मतलब डेक कुछ ऐसा लोगों दिखता के है ये। देखे वो अपनी ही फोटो छपवा देते हैं, बट ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इस पे ठीक है, भगवान के फोटो ये लगे। कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स का बंडल है। ठीक है, ये इस तरह का टैरो डेक होता है ये। जी। और ये बाहर से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, सब वेरी ब्यूटीफुल, आपको हाथ में पकड़ के इतना मजा आएगा ना इस कार्ड्स को, बहुत प्यारा लगेगा आपको। इतने एक तो फ्लेक्सिबल, इतने तो राइडर में भी इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ऐसे ऐसे यूं करते होंगे ऐसे लगेगा कि इतना स्लिपी है, बहुत ही सिल्की फील होंगे आपको। और हाथ में लेते ही आपको एक अलग सा वाइब्स आएगा, इनका वाइब ही ऐसा है। चाहे वो इसमें भगवान जी की हम फोटो कह लें, हमारा प्यार कह लें, आपको हाथ में जैसे रिसीव होंगे ना, फील अलग टाइप का एक एनर्जी फील होता है आपको। ठीक है, अब ये ले मैम जब हम मैम कार्ड्स सारे रख। गॉड पे ही है? हाँ जी मैम, हाँ जी, ये सारे गॉड्स पर ही हैं। मैम जैसे अब हम राइडर वेट्स अपने ऑल्टर पे रखते हैं, तो हाँ इन कार्ड्स को मंदिर में रखना पड़ेगा कि ऑल्टर पे ही चलेंगे? मैम देखो, ब्राइडल वे आप ऑल्टर प्लेस पे रख लियो, मेनली थिंग इज दैट कि आपका वो एक सीक्रेट प्लेस होना चाहिए, दैट इज नॉट ओनली कि हाँ। आपका एक ऑल्टर प्लेस है। ठीक है, ओके। आपने बना रखा है दैट्स गुड, क्योंकि हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता कि वो ऑल्टर प्लेस बना सके, सम बढ़िया है कि उनका छोटा घर है तो वो कहाँ बनाएंगे ना ऑल्टर प्लेस। तो आप अपना एक हम्म। ऐसा प्लेस बनाओ जहाँ पे वो सीक्रेट प्लेस है, या अपना एक लकड़ी का बॉक्स बनाओ जिसके एक अंदर अलग अपने सा टैरो जगह कार्ड्स रखो। रख सको, एक कपड़ा वगैरह बिछाकर आप उसको अच्छे से यूज करो। ठीक है, और दूसरा हम्म। कार्ड ये होता है कि जब हम कार्ड्स को इसमें भी लगते हैं, लगातार आप एक ही बॉक्स के अंदर आप रखे रहते हैं और उसको आप यूज नहीं कर रहे लंबे समय तक, तो उसका एनर्जी स्टैग्नेट हो जाता है। तो आपको टाइम टू टाइम उसको शफल करके आप रखो, आप चाहे यूज कर रहे हो नहीं कर रहे, नहीं तो अगर आपको लग रहा है अपने लिए यूज करना है, एटलीस्ट यूज करके निकाल। अपने लिए आज कुछ क्वेश्चन पूछा आपने, आज आज आपने डे गाइडेंस मांगी, डेट्स इट, तो आप उसको एक तरह से शफल करके आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है नहीं नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन कुछ और था, आप कहीं और ले। मैं ये पूछ रही थी जैसे इसके मैम, अंदर नहीं 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 मैम इसमें देखो, भगवानों की फोटोज हैं। हाँ तो इसको लिए आप वो पूछ रहे थे, हाँ ये इसमें थोड़ा दूसरा चली गया, आपने मेरे से पूछा था इसको मंदिर में रख सकते हैं नहीं सकते, मैम मंदिर में रखने की इसको जरूरत नहीं है। आप इसको अगर कोई आपका सीक्रेट प्लेस बना हुआ है, ऑल्टर प्लेस बना हुआ है, आप इसको वहां रख सकते हो। हाँ, इसमें आपको एक चीज करना है, जैसे जैसे आप कार्ड्स पढ़ते जाओगे तो इन कार्ड्स को अपने पिलो के साथ रख के सो रात को। जैसे मान लो आज आपने 4 कार्ड पढ़ ली, वो 4 कार्ड निकालो अपने पिलो के पास रख लो, क्योंकि इसमें एक ट्यूशन प्रोग्राम होता है जब हमारा डे 1 का क्लास आता है, डे 1 या डे 2 में ट्यूशन होता है, ट्यूशन के लिए दिया जाता है एक हीलिंग। तो वो हीलिंग के बाद जैसे जैसे कार्ड्स का आप पढ़ते जाओगे, रोज अपने पिलो के पास रख लो, आज आपने 4 पढ़े, आज आपने 6 पढ़े तो वो 6 रखोगे, अगले दिन आपके 2 हुए मान लो तो वो 2 रखोगे, नेक्स्ट डे आपके एक ही दिन में 8 कार्ड्स हो गए, वट एवर मे बी जैसे भी फ्लो चलता है, आप उसको पिलो के पास रखो, सुबह उठा के आप उसको अपने डेक में वापस डाल दोगे। तो मैम जैसे पलंग पे रखने के लिए तो मना करते हैं, तो साइड टेबल पे रखें? साइड टेबल पे रख दो, हाँ आपने अपने पास रखने हैं मैम, अपने वो पिलो के पिलो पास। के नीचे कनेक्शन बनाने के लिए है ना मैम? हाँ जी, आपको अपना जितना अपने पास हो सके रखें, नहीं तो आपको लगता है कि आपको आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है, तो अपने हाथ में हर रोज इसको 20 मिनट्स के लिए रखें ताकि आपकी एनर्जी इसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे।
फिर क्या होगा, जैसे आपने उसको लंबे समय तक भी यूज नहीं किया है, तो जब भी आप निकालोगे तो आपकी एनर्जी एकदम से कनेक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, बस कीप शफलिंग दैट। मैम जैसे राइडर वेव्स में तो हम आउम की ध्वनि के साथ इसको वो करते हैं, अपने आप अपने साथ कनेक्ट करते हैं, अपना थर्ड आई चक्रा जो होता है। इनके साथ कौन सा होता है? इनके साथ भी वही सेम? मैम हर एक का ना प्रोसेस अलग होता है। इसमें मैं जैसे जो हीलिंग्स में मैं अट्यूनमेंट्स देती हूँ, तो मैं वो अट्यूनमेंट देती हूँ इसमें। इसमें भी अट्यूनमेंट? हाँ, इसमें अट्यूनमेंट देती हूँ। आप लेना चाहें, आपको आगे देना है नहीं देना वो आपकी मर्जी है, पर मैं मोस्टली जितनी भी सीक्रेट चीजें मैं कराती हूँ उसका अट्यूनमेंट देती हूँ पहले। मैम ये सीक्रेट चीजें क्या क्या है, पहले ये तो बताइए। हाँ, भी एक तो पढ़ लो मैम। मैम पता तो चले कि सीक्रेट चीजें कितनी सारी चीजें हैं। बहुत सारी है मैम, इनका कोई अंत नहीं है ना, लिमिट नहीं कर सकते हम अपने हाँ, नहीं भारत में लिमिट तो किसी चीज नहीं कर को। सकते, बट आप क्या क्या कराती हैं सीक्रेट चीजें? आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं मैम हाँ, आए दिन कुछ ना कुछ। ग्रुप में तो है मैम। ठीक है, ओके जी। ज्योति मैम, ज्योति मैम अनम्यूट कीजिए। लग गई है क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम की थी क्योंकि बहुत पहले मांग रहे हैं 20,000 हेलो। हेलो, हाँ जी ज्योति मैम। राधे राधे मैम, कैसे हैं? राधे राधे, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मैम, कार्ड तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे काफी कुछ सीखा हुआ है और मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ, तो गुड। इसको और जानना चाहेंगे इसके बारे में, आपसे हाँ सीखना हाँ, नहीं मैं चाहेंगे। अभी और बता रही हूँ, और एक दो कार्ड्स और करते हैं हम शॉर्ट में, ताकि आप हम्म। इसको समझ समझ पाए कि कार्ड्स हम कैसे यूज करते हैं। अभी पढ़ा रही हूँ और कार्ड्स। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ अभी थोड़े से और पढ़ाते हैं, अभी तीन चार में ज्यादा पता नहीं चलेगा ना, आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। थोड़े से और पढ़ोगे तो आपका और क्यूरियोसिटी रेज होगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो चलो मच। और करते हैं थोड़े से। हाँ जी। वाइल्ड कार्ड हो गया हमारा, एम्प्रेस हो गया, गणेशा जी हो गए। ये बताया था मैंने भी आपको। ये कौन सा था अभी जो बताया था मैंने आपको? लॉर्ड लक्ष्मी का। ब्रह्मा का। हाँ, ब्रह्मा। ठीक है, तो अब करते हैं हम ये हीरोफेंट, जैसे आपने ट्राइडर में इसका नाम भी लिखा हुआ है, हीरोफेंट। अब देखो इसमें कौन दिखाई दे रहा है आपको? कृष्णा। नहीं, और ध्यान से देखो। ये तो बाघ के चर्म पे बैठे हुए हैं, बाघंबर पे। केस क्या है, दाढ़ी है इनकी तो। क्लियर नहीं दिख रही ये मैम को कार्ड पिक्चर। मैं कोई बताती हूँ। फॉरेनर सी लग रही है, ऐसे कोई फॉरेनर पर्सन बैठा है। क्लियर नहीं थोड़ा नहीं, नहीं है मैं इसमें। बताती हूँ। दिस Oriented। अ हेरोफेंट का, ओके नाउ सुनो। दिस इज अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट। ये है मनु का कार्ड। ओके। ठीक है, तो मनु का कार्ड दिखाता है ट्रेडिशंस को, रिलीजन को, और सोशल नॉर्म्स का कार्ड है ये। तो मनु का कार्ड हमें परंपराओं का सम्मान करने और किसी भी मेंटर या किसी भी गुरु से सलाह लेने की सीख देता है। तो ये मॉरल वैल्यूज और एथिक्स पर चलने का रास्ता दिखाता है। और इसका अगर हम शैडो मीनिंग देखेंगे तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है और हिपोक्रेसी को दिखाता है, अगर इसका हम नेगेटिव फॉर्म देंगे तो। ठीक है, आप देखें जैसे नेक्स्ट कार्ड है, मैं आप शॉर्ट में बताऊंगी आपको, बट यू फील गुड। दिस इज अ कार्ड ऑफ लवर्स। राधा हम इन कृष्ण। कामना रति। राधे कृष्णा। हाँ, ठीक है, राधा कृष्ण लग भी जाएगी। नमस्कार। आपको समझ। राधा कृष्ण लग रहे हैं, बट दिस इज अ कार्ड ऑफ कचा एंड आनंद की। देवयानी। अच्छा। ओके। ठीक है, मैम दोबारा कचा बताइए। एंड देवयानी का कार्ड है, कचा एंड देवयानी का कार्ड है ये। कचा ओके। और देवयानी की कहानी जो है, बलिदान और वचन की उपट है। ये कहानी सुनाऊंगी आपको क्लास में, क्या है इनकी, बलिदान और वचन की कहानी है। तो ये कार्ड दिखाता है कि जब दो लोग मिलते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक बड़ा मकसद जुड़ा होता है, एक पर्पस जुड़ा होता है जीवन में। बड़े फैसले लेने का हो सकता है, मॉरल वैल्यूज का हो सकता है, आपकी लाइफ में टेस्ट करना, आपके कर्मास को टेस्ट करने के लिए आता है। इवन चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ को देख लीजिए, देख कम आप ज्वाइन होते हो, जब आपकी शादी होती है तो देर इज अ सम मॉरल वैल्यूज। आपके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ आपके इन लॉज के होते हैं, वो कई बार हमें टेस्टिंग फॉर्म में भी देखने के लिए आते हैं। और कई बार आप देखो कि जैसे भी आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, 2 महीने में 3 महीने में भी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं।
तो इट मीन्स ये होता है कि दे आर नॉट फॉलोइंग द मॉरल वैल्यूज और समटाइम इवन अ टेस्ट द कर्मा, तो कि वो उस कर्मा से भाग रहे हैं। और शेडो मीनिंग में हम इस कार्ड को देखें तो ये इमोशनल ब्लैकमेल को दिखाता है, रॉन्ग चॉइसेस को भी दिखाता है, इवन डिसहार्मनी को भी ये दिखाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये कार्ड है, अब ये तो दिख रहा होगा। कृष्ण भगवान भगवान है और कृष्ण है कुरुक्षेत्र का कार्ड लग रहा है, कृष्ण भगवान और भगवान अर्जुन। और अर्जुन। हाँ ठीक है, तो एक रथ दिखाई दे रहा है हमें, हाँ है ना, ये घोड़े, मतलब रथ के आगे बने होते हैं ना दो घोड़े, तो उसके हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैम दिस इज रथ, लाइक चैरियट चैरियट। टाइप। अरे दो दो चैरियट, लोग भी है ना, देखो अभी देखो ध्यान से, दो लोग भी है ना, मैम चैरियट का चैरियट कार्ड का है कार्ड है, चैरियट कार्ड चैरियट। होंगे चैरियट का ना, कार्ड है। हाँ तो चैरियट का कार्ड है। विक्ट्री। अब यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, आपने बोला लेकिन कृष्ण थोड़ा दिखाई ये दे रहे हैं। विक्ट्री दिस इज फॉर यिंग यांग एनर्जी, इसका बैलेंस भी तो है ना। मैम ऐसा है क्या कि लक्ष्य दिख रहा है, उस पे निशाना लगाना है बस, कार्ड कंसिस्टेंट। देख लिया, बस अभी इतना ही चाहिए हमें। ठीक है, विक्ट्री, हाँ विक्ट्री का कार्ड है, फोकस कीजिए। चैरियट का कार्ड है अभी। तो इसमें हम्म। हमें दो लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन। भगवान, और कृष्ण के साथ हैं उनके अर्जुन। यानी कि वो किसको, अर्जुन को क्या बुलाते थे, वो पार्थ बुलाते थे। हम्म। तो पार्थ और सारथी का कार्ड है ये। तो ये कार्ड आपको सिखाता है सेल्फ कंट्रोल और डायरेक्शन, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्शन दी थी। तो भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अगर हमारी बुद्धि यानी कि हमारा ड्राइवर सही है, तो हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे हॉर्सेस हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे हॉर्स, हॉर्स क्या दिखाई दे रहे हैं, आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं हमें मंजिल तक पहुंचाएंगी। और जब हम मंजिल तक पहुंचेंगे, सही ड्राइवर मिल जाएगा, तो विक्ट्री मिलनी आसान हो जाएगी, पर डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और यही कार्ड अगर हम शेडो में देखें तो क्या दिखा रहा है कि घोड़े बेलगाम हो गए हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है। बेलगाम कब होंगे, जब एग्रेशन आ जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। तो नेगेटिव फॉर्म में क्या दिखा रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल, एग्रेशन और डायरेक्शन लेस हो गया है वो। दिस इज द नेक्स्ट कार्ड, जस्टिस का कार्ड है ये, वरुण का कार्ड है। अच्छा अब बताओ, वरुण के कार्ड को देख के आपको क्या क्या मन में आता है। जस्टिस का कार्ड है, क्या मतलब होता है जस्टिस के कार्ड का। मैम धर्माधिकारी। जस्टिस का बैलेंस। कार्ड तो यही है ना कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको जस्टिस उनको मिलेगा। फल भी यस, वैसे ही देंगे। यस, जस्टिस, जस्टिस करेंगे। यस। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, इसका तत्व होता है वरुण, या इसको हम बोलते हैं वरुण देव। मैम वरुण देव तो पानी के देवता है ना। जस्टिस को हमने यहाँ पे कार्ड का नाम बोलते हैं वरुण। तो लॉर्ड वरुण जो है यहाँ पे कॉस्मिक लॉ के साथ इनको बोलते हैं रता, कॉस्मिक के रक्षक हैं ये कार्ड बताता है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो ये कानूनी ममालों के कॉन्ट्रैक्ट्स और सच्चाई का कार्ड दिखाता है एक्चुअली में, ये निष्पक्ष है, ये अनबायस्ड है, कि अनबायस्ड होकर फैसला लेना। तो अगर आप कहीं फंस गए हो, या आपको किसी ने कोई काम बोला है कि काम ऐसा करूं या वैसा करूं, या इसने ऐसा किया या वैसा करूं, तो आपको ये बोलता है कि अनबायस्ड होकर ही आपको फैसला लेना है। और यही कार्ड अगर हम शेडो में देखेंगे तो ये इनजस्टिस को दिखा रहा है, अनफेयरनेस को दिखा रहा है, हो सकता है आपके ऊपर ब्लेम आ जाए, आप किसी लीगल ट्रबल में फंस जाए, उसको दिखा रहा है ये। देखो, दिस इज नेक्स्ट कार्ड, हर्मिट का कार्ड है गौतम ये। बुद्धा। ठीक है, ये गौतम। राइडर वे में इसको हम हर्मिट का कार्ड बोलते हैं। हम यहाँ बोलते हैं महावीरा। महावीर कौन थे, अभी गौतम भगवान बुद्ध। थे जैनियों गौतम के। बुद्ध। जैनियों के भगवान थे। और हर्मिट क्या होता है, हर्मिट ज्ञान। राइडर वे में ना एक वो बना होता है, स्कॉर्पियो की मैम तरह बना इनर होता है। इनर इनर विजडम को दिखाता है ना। हाँ, तो और महावीर का कार्ड है, लाइफ के हर्डल्स राइट, को भी दिखाता है। हाँ हाँ जी, हाँ, नॉलेज बिल्कुल बहुत दिखाता है। नहीं ठीक है। उसका काम होता है। तो महावीर का कार्ड का क्या कहता है कि ये कार्ड एक इनर लाइट का है। महावीर जी ने क्या किया था, महावीर जी ने संसार छोड़कर अपने अंदर की शांति को खोजा था।
तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि कभी कभी दुनिया से कटकर अकेले रहना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप खुद को जान सकें। इसलिए मेडिटेशन को दिखाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन को दिखाता है, और इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। अपने आप में एक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कार्ड आपका उस समय पे निकल के आता है जब आप लाइफ में बहुत सारे क्लटर्स में उलझे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसपास दिखाई दे रहे हैं, और हम बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। पर वक्त आपको हमेशा इस कार्ड के थ्रू, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये दिखाता है कि वक्त आपको ये भी कहता है कि कभी कभी रुक जाना भी जरूर होता है। हम कभी गाना गाते हैं ना, "ए वक्त जरा रुक जा"। पर वक्त रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर यहाँ पे हम हर्मिट के थ्रू क्या समझ रहे हैं कि वक्त को तो हम नहीं रोक सकते, बट हमें अपने को रोकना जरूरी है ताकि हम अपनी अंदर की यात्रा कर सकें। जो क्लटर्स, जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रगल्स जो हमें आसपास दिखाई दे रही हैं, जिनसे हम निकल नहीं पा रहे, या हमें कुछ ऐसे इल्यूजन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हम कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और हम भूल गए हैं, बस जो दुनिया कह रही है हम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो ये आपको रुकना सिखाता है। जब हम रुकेंगे, अपने लिए सोचेंगे, शांति से बैठेंगे, तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर जाएंगे। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े हमारे महात्मा हुए हैं, अब बाद में आपको, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि महात्मा बुद्ध जब बुद्ध हो गए थे, जब उनका एनलाइटनमेंट हो गया था, कुछ समय के बाद वो अपने राज्य गए थे अपनी पत्नी से मिलने। और उनकी पत्नी इतनी नाराज थी, बहुत क्रोध में थी, पर वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने पता क्या बोला? कहता है, अगर मुझे नॉलेज होती ना, जो नॉलेज मुझे आ जाए, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं महल में बैठ के भी वो सब हासिल कर सकता था, भगवान को। तो उसने हमें ये सिखाया कि अनलाइटनमेंट के लिए आपको किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको घर पे भी मिल सकता है, गृहस्थ में मिल सकता है, इसी को खोज के उसने। तो हर्मिट का लेवल भी वही है। पर आपको आइसोलेशन में जाना जरूरी होता है जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और आइसोलेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमने कमंडल उठाया, हम जा रहे हैं दूर, यात्राओं पे जा रहे हैं। वो घर में भी हो सकता है, आप अकेले बैठ के भी कर सकते हो। तो और नेगेटिव में यही कार्ड आ जाए तो दिखाता है कि आप आइसोलेशन में बैठना ही नहीं चाहते। वो तो अकेले बैठ के क्या करेगा, तू डिप्रेशन में चला जाएगा। आपके अंदर एक जिद्दपन को दिखाता है। और कई बार ऐसा दिखाता है कि आप रियलिटी से दूर जा रहे हो। कई बार लोग इसलिए भी आइसोलेशन में जाते हैं, नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना भैया, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे को तो किसी की नहीं सुननी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम अपनी रियलिटी से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब इन लास्ट के मैं 4 कार्डों का मेन मीनिंग बताती हूँ जो हमने पढ़ा है कच्चा और देवयानी का। तो कच्चा और देवयानी की जो लव स्टोरी है वो ये दिखाती है, लिसन्स टू योर कॉन्शियसनेस टू योर हार्ट। अपनी हार्ट, दिल क्या कह रहा है, दिल से ऊपर अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वरुण आपको सिखा रहे हैं, यानी कि जस्टिस कार्ड ये बता रहा है, द यूनिवर्स कीप अ परफेक्ट बैलेंस शीट। कहते हैं ना, हम यम के पास तो सारी कच्चा चिट्ठा है, आपके पास आपने सही किया नहीं किया वो सब देख लेता है। और जो हमारा पार्थ सारथी का कार्ड है वो दिखाता है अपनी सरेंडर, अपनी ईगो को सरेंडर कर दो। किसके आगे? डिवाइन के आगे। जो आपके एक डिवाइन गाइडेंस में चल पड़े हैं उनके आगे आप उनको सरेंडर कर दीजिए, तो अपनी लाइफ में सही ड्राइवर के साथ सही जगह पर पहुंच जाएंगे। और महावीर ने क्या बोला कि सच्चाई कहाँ मिलेगी? सच्चाई मिलेगी आपको साइलेंस में। किसकी साइलेंस में? सोल की साइलेंस में। तो आपकी सोल जितनी साइलेंस में रहेगी उतनी शांति आपको मिलेगी। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस टैरो का। तो होप ये चीज आपको राइटर वे से आपको और ऊपर चीजें मिली होंगी। दैट इज ऑल्सो गुड कार्ड, बट इन कार्ड से भी और ऊपर उठ के आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। सो दिस इज अ टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। जिसके भी कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, ये भी हमारी क्लासेस आ रही हैं। मैडम इन्हें क्या बोलते हैं? मैम कब आए थे आप क्लास में? कल्पना मैम आपने पूछा है क्वेश्चन ये? हाँ हाँ, ये से वैदिक अच्छा, कार्ड्स बोलते, तो वैदिक कार्ड से मीन्स मार्केट में वैदिक कार्ड बोलेंगे तो मिलेगा? हाँ जी मैम, मार्केट से ही मिलेंगे, मैंने भी मार्केट से ही लिए थे। अच्छा, ओके। ठीक है, ये कार्ड डेक होता है, ये आपको आराम से मिल जाएगा पूरा। सीक्रेट इंडियन टैरो कार्ड्स होते हैं ये। ठीक है, दैट ये आपको कार्ड। मिल जाएंगे मार्केट से। ओके। मैं आपको एक चीज शेयर कर देती हूँ, गिव मी अ मोमेंट।
स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ यस। जी, हाँ जी। अब आ गई होंगी आपके पास। आया लेआउट? नहीं आया अभी? अभी आया नहीं? आई स्क्रीन नहीं आई ना? नहीं मैडम, कोई स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप ही दिख रहे हैं। अच्छा। मुझे बोल रहा है विंडोज सिलेक्टेड इनवैलिड। अभी आ गई? हाँ अभी आ गई। ठीक है। अभी आ गए। मैंने अभी डेट नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे था कि मैं एक बार आप लोगों के लिए नई चीज़ है, मैं आप लोगों से पूछूं। मेरा मन तो था मंडे से हम क्लास को करें, बट अगर आप लोग कल से करेंगे तो हम लोग कल से जितने भी मेरे पास वो आएंगे। तो दिस इज टोटली, अभी मैंने कुछ डेट डिसाइड नहीं किया है। टाइम हमारा 5 बजे का रहेगा। 21 डेज की एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं ये। इसका ओरिजिनल जो एनर्जी एक्सचेंज था जो पहले चल रहा था वो 18,550 था। पर अभी के लिए जो क्रिसमस और ये सभी हमारा न्यू ईयर में हम जा रहे हैं, तो उसका आपके पास ऑफर है अभी 7777 का। और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस क्लास को कर सकता है, मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है इस क्लास को। और नो डाउट क्लास इज लाइक दैट कि जैसे भी आपने चीजें समझी हैं, ये कैसे होता है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, तो समझना कितना आसान है ये भी आपने देखा। किसको ऐसा लगा कि हम लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? कल्पना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अमित जी कह रहे हैं मैं सीख सकता हूँ। हाँ मैडम, ओके। इजी तो लगा, लेकिन मुझे कौन से भी कार्ड्स नहीं आते। मैं न्यूमेरोलॉजी पढ़ी हूँ, उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। मैम टैरो भी नहीं कार्ड्स को आता है, कुछ भी नहीं आता। मैम ये वाले कार्ड्स को करने के लिए ना आपको न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि ओके। कार्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्ड क्या करते हैं, जब आप एज अ रीडर इस कार्ड को पढ़ते हो ना, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करता है। ये आप अपनी कॉन्शियस के लेवल पर काम कर रहा है। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को गाइड करना है पर मुझे सिर्फ टेक्निक नहीं डेप्थ के अकॉर्डिंग सीखना है, तो आप एज अ टर्निंग पॉइंट इसको आप सीख सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है। अगर आपको लगता है आपका या आपका दिल बोल रहा है यस मुझे ये सीखने का मन है, तो इस मैसेज को तब इग्नोर मत करो, या इस चीज को इग्नोर मत करो तब। क्योंकि क्या होता है कि आपको जब वो गट फीलिंग आती है ना, वो एक्शन आपको तभी लेना होता है। और ये गट फीलिंग आपको हमेशा नहीं आती है। जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें अभी नहीं करना, अभी हमारा राइट टाइम नहीं है, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और टैरो से आप ये ले जो टैरो आप करते हैं ना, इससे सिर्फ फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं करते हैं आप, इसको ना गाइडेंस की तरह यूज करते हो। क्योंकि इसमें जब पूरा कार्ड का जो डेप्थ है ना, हर कार्ड का एक गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसमें मैं आपको सबकी 4 4 लाइंस बताऊंगी कि इनका गाइडेंस सिस्टम क्या बोल रहा है। तो इस कार्ड में आपको एक तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब उस देव के साथ, पर्टिकुलर गॉड के साथ, डाइटी के साथ जब आप कनेक्शन फील करना शुरू हो जाओगे, तो आपको इतना क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा ना, कि आप अपने आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो इसमें। ओके। ठीक है। हाँ मैम सर। इसमें रेमेडीज भी होती हैं मैम रेमेडीज ना इसकी गाइडेंस की फॉर्म में होंगी। जैसे टैरो में होती हैं, हाँ राइडर जी। में हाँ। सेम ही है। राइडर वे में तो मैं वो करवाती हूँ रेमेडीज, बट इसमें मैं रेमेडीज, क्योंकि इसमें सारा ना गाइडेंस बेस है।
जब आप उसको गाइडेंस बता दोगे ये करना है, और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग रेमेडी आपने खुद ही निकलती है, मतलब मेरे साथ तो अभी तक ऐसा होता है कि खुद ही निकलती है। अगर आपको थोड़ा बहुत जैसे न्यूमरोलॉजी आता है तो आपको और एनहेंसमेंट हो जाता है, नहीं भी आता तो आप उसके थ्रू ही जो आपका एनर्जी कनेक्ट हुआ है, जो आपका उस समय एनर्जी कनेक्शन बता रहा है कि उसको आपको कैसे लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी क्लैरिटी जब आपको आगे किसी कार्ड को देख के। और स्टेबल इनकम के लिए या स्टेबल रिजल्ट के लिए आपने उसको क्या देना है, कैसे बताना है, इसको मैं आपको बताऊंगी, इसको अलाइन कैसे करना है। यानी कि टोटली आप जो हीलिंग सीखी हुई है या जो आप कोचिंग अभी करेंगे या जो टैरो सीख के करना चाह रहे हैं, उसे अपने सोल अलाइन कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप सामने वाले क्लाइंट को कैसे आगे उसके सेशंस को कवर कर सकते हो। क्योंकि इसमें ना वैदिक टैरो में मैंने कई बार देखा है मोस्टली क्लाइंट्स कम कोई एक बार नहीं आते, वो एक एक दो दो बार रिपीट होते हैं, क्योंकि उनको ना अपने कार्मिक पैटर्न समझ में आते हैं। और कैसे हो रहा है ये, जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन एक्टिवेट करते जाते हो तो आपको अपने कार्मिक पैटर्न समझ में आते हैं। जब आपको अपने समझ में आते हैं तो आप क्लाइंट्स के इमोशंस को, उनके ब्लॉक्स जो आ रहे हैं उनके डिसीजन लेने में, उनको आप अच्छे से हील कर पाते हो। ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स? अब शांत हो गए? मैडम आप प्रिडिक्शन करके बताओगे किसी का लो ना, वो टैरो की तरह ही ऐसे एल्टर पे लगा के बताएंगे? हाँ जी मैम, उसी की तरह बताते हैं ये भी। मैडम आपने बोला इसका शैडो भी आएगा, तो शैडो मतलब वो क्या रिवर्स कार्ड आता है? इसमें ना हम रिवर्स कार्ड नहीं लेते हैं, हर कार्ड का मीनिंग होता है। शेडो का हम कैसे लेते हैं, जैसे हम जब इसको स्प्रेड करते हैं उसके आसपास के कार्ड्स क्या निकल के आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेडो का मतलब निकालते हैं। आप बाकी राइटर वे में देखते हो लोगों का कार्ड उल्टा निकल रहा है तो उसको आप एज अ शेडो ले लेते हो, कार्ड नीचे गिर गया तो उसको एज अ शेडो ले लेते हो, बट हम इसमें नहीं मानते हैं। ये सारे के सारे डायटी से कनेक्टेड है ना, हम उसको उस फॉर्म में नहीं लेते हैं। हाँ ओके। ठीक है सुमन जी। क्या तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। जिसको यस। भी अच्छा लगा हो या जो भी कोई फीडबैक हो आप अपना ग्रुप्स में डाल सकते हैं, और जो भी ज्वाइन करना चाहे मैं ग्रुप में अभी लिंक्स डाल दूंगी, और क्लास का वीडियो भी डाल दूंगी। जो ज्वाइन करना चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम इसका बैच बना लेंगे। टाइमिंग यही रहेगा 5 बजे का, 1.5 आवर की क्लास है। तो आप इसको अच्छे से करोगे? मैडम आप इसका पीडीएफ भी देंगे? नहीं मैडम, पीडीएफ नहीं दूंगी मैं कुछ भी। नहीं ना, तो फिर हमें सब पीडीएफ के लिए लेना पड़ेगा? मैम सब कुछ मिलेगा आपको, आपको पीडीएफ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा ओके। ठीक है। हाँ yes। हाँ ठीक है। जी कनीज मैम। हेलो मैम। हेलो। मैम कैसी हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ हाँ। अच्छा मैम, मुझे ना एक फॉर्म के बारे में बात करनी है, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूं? कौन सा जो सबमिशन फॉर्म मैंने डाला हुआ है, सर्वे फॉर्म? हाँ जी। हाँ हाँ जी मिल गया मैम, मुझे। उसके बारे में और इसके बारे में भी मैंने बात करनी है, ये टैरो की क्लासेस के बारे में। अच्छा, आप मुझे 10 मिनट के बाद फोन कर लेना। चलो ठीक है मैम, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, राधे राधे।